हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। माय नेम इज रोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2023 के बारे में। आरबीआई असिस्टेंट 2023 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आउट होने वाला है और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होने वाले हैं और इसके अंदर जॉब लेने की इच्छा रखते हैं। अब आरबीआई देश के सेंट्रल बैंक के अंदर जॉब करने का जो ख्वाहिश है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर होती है कि देश के सेंट्रल बैंक के अंदर हम भी जॉब कर पाए। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि अगर हम इस बैंक में जॉब करने के लिए जाते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मेन लक्ष्य जो रहने वाला है, मेन हम जो बात करेंगे वो करेंगे सैलरी को लेकर एंड अलाउंसेस को लेकर कि अगर आप आरबीआई असिस्टेंट 2023 के एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं और क्रैक कर लेते हैं और अगर आप इस जॉब को सिक्योर कर लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी हो सकती है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और सैलरी के साथ साथ अदर बेनिफिट्स क्या रहते हैं आरबीआई असिस्टेंट 2023 के अंदर। तो चलिए बात करेंगे देश के सेंट्रल बैंक की आरबीआई के बारे में। आइए देखते हैं सैलरी को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सैलरी आपको मिलती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे और अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे कि सैलरी के साथ साथ और क्या क्या मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात करूंगा पे स्केल की। तो देखिए, पे स्केल एक ऐसी चीज होती है जो थ्रू आउट द फर्दर प्रोसेसेस के साथ बढ़ता जाता है। यानी कि बेसिक पे की हम बात कर लेते हैं। बेसिक पे, तो स्टूडेंट्स बेसिक पे जो यहां पर आपके लिए रहती है आरबीआई असिस्टेंट में, वो रहती है 20,700 रुपए। 20,700 रुपए बेसिक पे रहती है। बट जब आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जब आपने फॉर्म फिल किया था, वहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन थी ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन अगर आपने करी हुई है तो बेसिक पे में एक इंक्रीमेंट आपको उसी वक्त मिल जाता है। यानी कि 20,700 में 1,200 रुपए को आप यहीं पे ऐड कर लीजिए, जो आपका बेसिक एक इंक्रीमेंट वहीं पे हो जाता है। उसके बाद जब आप JAIIB या CAIIB के एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आपको फर्दर बेसिक में इंक्रीमेंट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए, पहले 3 इंक्रीमेंट 1,200 रुपए के होते हैं, फिर उसके बाद 4 इंक्रीमेंट 1,440 रुपए के हिसाब से होते हैं, उसके बाद 6 इंक्रीमेंट 1,920 रुपए के हिसाब से होते हैं, उसके बाद 2 इंक्रीमेंट 2,080 के होते हैं, 3 इंक्रीमेंट 2,370 के होते हैं, उसके बाद 2,850 के, ठीक है, इंक्रीमेंट होता है। तो चलिए यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे लगभग आपका 22,000 रुपए आपका बेसिक पे रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग में आपका 22,000 रुपए जो है बेसिक पे रहने वाला है, यानी कि 21,900 रुपए की मैं बात करूंगा यहां पर। उसके बाद जो आपको बेसिक पे मिल रहा है उसी के साथ साथ आपको मिलते हैं एक एडिशनल अलाउंसेस। ये एडिशनल अलाउंसेस जो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एडिशनल अलाउंसेस इसको कहते हैं एडिशनल स्पेशल पे। तो एडिशनल स्पेशल पे मिलता है 430 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 430 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली आपको मिलता है एडिशनल स्पेशल पे। उसके बाद ग्रेड अलाउंस की बात करेंगे तो ग्रेड अलाउंस मिलता है 3,500 रुपीज का, 3,500 रुपीज का ग्रेड अलाउंस। उसके बाद कैंडिडेट्स आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, जिसको हम कहते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, ये महंगाई भत्ता डिपेंड करता है आपके बेसिक पे के ऊपर कि आपकी बेसिक पे कितनी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करेंगे तो लगभग आज के टाइम पे 42% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को डीए मिलता है और उसी तरह से आपकी बेसिक पे के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका बेसिक कितना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि JAIIB या CAIIB का एग्जाम क्रैक करते हैं, उसके बाद उनका बेसिक पे बढ़ जाता है। तो बेसिक बढ़ेगा तो आपका डीए भी बढ़ेगा, आपका डीए भी बढ़ने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 से 13,000 के बीच में आपका क्या रहने वाला है, आपका रहने वाला है डियरनेस अलाउंसेस। उसके बाद हाउस अलाउंस की बात करूंगा तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कैसे एरियाज में हो रही है, आपको घर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर तो बैंक ने आपको क्वार्टर दिया हुआ है, यानी कि आरबीआई बेसिकली अपने क्वार्टर देना प्रेफर करता है, अगर आरबीआई ने आपको क्वार्टर दिया हुआ रहने के लिए तो आपको हाउस रेंट यानी कि हाउस अलाउंसेस नहीं दिए जाते हैं। अदरवाइज आपको हाउस अलाउंस मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग पे। अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर हो रही है, आपका घर भी वही है, देन आप हाउस अलाउंसेस को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउस अलाउंसेस लगभग हम लेके चलते हैं 4,000 रुपीज, जो कि यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं 1,200 रुपए के, ठीक है, 1,200 रुपए के ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी कहते हैं। स्पेशल अलाउंस यहाँ पर दिए जाते हैं लगभग 4,400-4,500 का, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। उसके बाद लोकल कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है, ये भी लगभग यहां पर आप ले लीजिए 2,800 रुपए का मिलता है। उसके बाद आपको एक स्पेशल प्रेसाइड अलाउंस दिए जाते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है,
ये डिपेंड करता है, ये हर बार इतना नहीं रहने वाला है, ये एनुअल भी होता है कि एक बार में इतना मिल गया, तो ये वेरिएशन में आता है, ठीक है, ये आपको हर मंथ नहीं मिलने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी सैलरी यहां पर रहने वाली है, ठीक है, जैसे मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो वो यहां पर रहेगी, ठीक है, लगभग आप ये ले लीजिए कि 22 और 22 4 26, 26 और 26 और 13, दैट इज 39, 39 और 4 43, 43, 43, 43 और दैट इज 44, 44, 44 और 4 दैट इज 48, 48 और 3 आई कैन से दैट इज 51, ठीक है, 51। और यहां पर अभी मैंने इसको काउंट नहीं किया है, तो लगभग 60,000 से ऊपर जाकर में ही बन जाती है। और इसके बीच में कुछ डिडक्शंस मेरे को देनी पड़ती है, कुछ डिडक्शंस यानी कि मेरे को एनपीएस पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली एक न्यू ज्वाइनी को जो सैलरी आती है इन हैंड, उसका जो पे आता है नेट पे, वो आता है अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज, ठीक है, दैट इज 49, 50। ये पे डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस एरिया में हो रही है, किस सिटी में हो रही है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा आपका ये सैलरी। बट इसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो कि आपकी सैलरी के अंदर आप काउंट करते हो तो आपकी सैलरी को और बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, मतलब आपको ऑफिस जाना है, बैंक जाना है रोज, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसमें फ्यूल कंज्यूम होता है, तो आपको बैंक फ्यूल देता है। तो चलिए बात करते हैं अलाउंसेस की। अब ये जो अलाउंसेस है ये कुछ मंथली मिलते हैं, कुछ क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मिलते हैं, कुछ एनुअली मिलते हैं और कुछ 4-5 साल के गैप में मिलते हैं। तो सभी तरह के अलाउंसेस को मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अलाउंसेस यहां पर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मंथली अलाउंसेस की बात करेंगे कि मंथली बैंक आपको क्या देता है। तो सबसे पहली चीज है पेट्रोल। बैंक आपको क्या देता है, फ्यूल देता है। और फ्यूल जो है, ऐसा नहीं है कि बाकी जो बैंक होते हैं आईबीपीएस के, उनमें फ्यूल जितना मिलता है, यहां पर फ्यूल की क्वांटिटी अच्छी खासी दी जाती है। जैसे कि मैं बात करूंगा, अगर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटीज में है तो आपको 75 लीटर फ्यूल दिया जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग टीयर 1 सिटीज में है तो आपको 65 लीटर फ्यूल दिया जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग टीयर 2 सिटीज में है तो आपको 55 लीटर जो है फ्यूल दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस तरह की सिटी में हो रही है, उस अकॉर्डिंगली आपको फ्यूल जो है दिया जाता है स्टूडेंट्स, क्लियर। उसके बाद इंटरनेट अलाउंसेस मिलते हैं पर मंथ 1080 के, ठीक है, यानी कि आपके वाईफाई का खर्चा, आपके इंटरनेट का खर्चा बैंक उठाता है। हाउस होल्ड अलाउंसेस आपको 1300 रुपीज के दिए जाते हैं। ये हाउस होल्ड अलाउंसेस क्या होते हैं, मान लीजिए आपने घर में साफ सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए मेड रखी हुई है, तो उस मेड के लिए आपको हाउस होल्ड अलाउंसेस दिए जाते हैं 1300 रुपीज पर मंथ, पर मंथ। उसके बाद न्यूज़पेपर के 375 रुपए बैंक आपको देता है हर मंथ, यानी कि आपने घर में न्यूज़पेपर लगवाया, उसके पैसे बैंक दे रहा है, उसके चार्जेस आपको बैंक पे कर रहा है। तो दीज आर द अलाउंसेस जो कि मंथली बेसिस के ऊपर मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मिल रहे अलाउंसेस की। तो क्वार्टरली बेसिस में आपको सोडेक्सो मील कूपन मिलते हैं, यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जोमैटो से खाना मंगा रहे हैं, कहीं और जाकर आप कहाँ खाना खा रहे हैं, तो बहुत सारी जगह पर ये सोडेक्सो मील कूपन जो होते हैं ये एनकैश हो जाते हैं, आप इनके बदले में जो है डाइनिंग कर सकते हैं। तो क्वार्टरली अलाउंसेस यहां पर दिए जाते हैं 10,800 रुपए के सोडेक्सो कूपन, यानी कि लगभग मैं कहूंगा कि 3600 रुपए एक महीने के सोडेक्सो कूपन आपको दिए जाते हैं, जो कि एक अच्छा अमाउंट है अपने आप में, जो कि बैंक की तरफ से आपको खाने के लिए दिया जा रहा है, ये सोडेक्सो मील कूपन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहां पर एनुअल अलाउंसेस की। तो एनुअल अलाउंसेस में यानी कि सालाना बैंक आपको क्या देता है, साल में एक बार कुछ ऐसे अलाउंसेस बैंक आपको देता है। ये हर महीने नहीं देगा, बट आप मंथली बेसिस पे इसको काउंट कर सकते हो, इसको डिवाइड बाय 12 करके, ये एक ही बार मिलेंगे साल में। वो आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरीके से कंसीडर करते हैं। तो चलिए, बुक्स, अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं, बुक्स पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो बैंक आपको, आप इच्छा रखते हो या नहीं रखते हो, बैंक आपको पैसा देगा ही देगा, ठीक है। बैंक आपको पैसा देगा, उससे आप बुक्स खरीदिए या उससे कुछ और काम कीजिए, ये आपके ऊपर है। बैंक आपको 5500 रुपए देगा एक साल में बुक्स के लिए, 5500 रुपीज, दैट इज फॉर द बुक्स परचेजिंग, बैंक आपको देता है ताकि आप पढ़े। उसके बाद आप बैंक जाते हैं, आप लैपटॉप लेके जाते हैं, अपना कोई बेसिकली और सामान लेके जाते हैं, नोटबुक्स लेके जाते हैं, आपको बैग की आवश्यकता हो सकती है, तो बैंक आपको देता है ब्रीफ केस के लिए 2000 रुपए साल में एक बार, ठीक है। यानी कि आप चाहें तो हर साल नया बैग खरीद ले, बैंक उसके लिए अलग से आपको पे कर रहा है 2000 रुपीज। उसके बाद प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए 8000 रुपए। देखो, जो आप मेडिकल क्लेम लेते हो दैट इज एक्स्ट्रा थिंग,
ठीक है, आपने सर्जरी करवाई या कुछ और चीजें करवाई, मेडिकल क्लेम लिया, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। आपको प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए 8,000 रुपए दिए जाते हैं एनुअली। यानी कि मान लीजिए आप प्राइवेट क्लिनिक पे जाकर किसी डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं तो उसके लिए बैंक आपको साल के 8,000 रुपए दे रहा है, 8,000 रुपीज फॉर द प्राइवेट ट्रीटमेंट। ये भी पैसा बैंक आपको पे कर रहा है। उसके बाद फर्नीचर अलाउंस की बात करूंगा, जो कि 6 साल में बेसिकली कुछ सोर्सेज कहते हैं, कुछ एम्प्लॉयज से मैंने बात की वो कहते हैं 5 साल बाद मिलता है, कुछ कहते हैं 6 साल बाद मिलता है। यानी कि कुछ एम्प्लॉयज को अभी तक मिला नहीं है, उन्होंने अभी ज्वाइन किया हुआ है। तो यहां पर आप 5 to 6 ईयर्स का वेरिएशन लेके चलिए कि 5 से 6 साल के बाद मिलता है फर्नीचर अलाउंसेस। फर्नीचर अलाउंसेस कितने मिलते हैं? 60,000 रुपए के मिलेंगे। यानी कि बैंक चाहता है कि आप 5-6 साल में एक बार जब आप शिफ्ट कर रहे हो, आपकी जॉब लगी है, तो आप फर्नीचर खरीद सके अपने लिए। ठीक है, सोफा, बेड, कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, फ्रिज खरीदना चाहते हैं, कुछ भी, आप 60,000 रुपए बैंक आपको दे देगा उस चीज के लिए कि जाओ ये खरीद लो, और 5-6 साल बाद फिर से दे देगा। बट बैंक ने आपको ये जो फर्नीचर अलाउंसेस दिया 60,000 रुपए का, अब आपने फर्नीचर खरीद लिया है, बट बैंक देखता है कि 2-3 साल के बाद आपके फर्नीचर को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको फर्नीचर मेंटेनेंस भी दिया जाएगा 6,000 रुपए का सालाना। बट ये स्टार्टिंग से नहीं मिलता है, ये कुछ टाइम के बाद दिया जाता है 6,000 रुपए का, दैट इज फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंसेस। उसके बाद अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, चश्मे के लिए आप ले सकते हैं 2 साल में 6,000 रुपए। ठीक है, 2 साल में एक बार मिलता है 6,000 रुपए चश्मे के लिए। जी हाँ। उसके बाद बात करेंगे लीव फेयर कंसेशन। तो 2 साल में एक बार बैंक आपको देता है लीव फेयर कंसेशन 13,000 रुपीज। अब ये लीव फेयर कंसेशन क्या होता है? छुट्टियां हैं बैंक में, फैमिली के साथ ट्रिप बनाओ, घूमने के लिए चले जाओ, बैंक उसके पैसे दे रहा है। लीव फेयर कंसेशन यानी कि आप छुट्टी में कहीं घूमने जाओगे, वहां पर टिकटों की आवश्यकता है, टिकटों के लिए चार्जेस लगते हैं, और बैंक कहता है कि पैसे हम देंगे। तो देखिए, इतनी अच्छी नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा जो कि इतना ध्यान रख रही है आपका। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5 डेज इन अ वीक, यानी कि सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी है। यानी कि हफ्ते में, वीक में 7 दिन में से 5 दिन जाना है। उसके बाद बाकी की हॉलीडेज जो आती है वो अलग से मिलेंगी, सीएल अलग से मिलेंगी, और 5 दिन ऑफिस जाना है, उसमें भी भैया बैंक कहता है कि चलो पेट्रोल के पैसे हम दे रहे हैं, सोडेक्सो मील कूपन हम दे रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे घर के लिए रेंट हम दे रहे हैं, फर्नीचर का पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हें घूमने जाना है बीवी बच्चों के साथ, उसके लिए भी पैसे हम दे देंगे, तुम्हारा चश्मा लगा है वो भी हम दे देंगे, बैग के पैसे चाहिए वो भी हमें दे देंगे, इंटरनेट हम दे रहे हैं, न्यूज़पेपर के पैसे हम दे रहे हैं। तो ओवरऑल बैंक आपको सब कुछ दे रहा है। जी हाँ, तो एक बहुत ही अच्छी जॉब मैं इसको कंसीडर करूंगा। आरबीआई असिस्टेंट 2023 में आने वाले इस नोटिफिकेशन को जाने नहीं देना है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरबीआई असिस्टेंट हमारे पास। और यहां पर इस चीज का ध्यान यह भी रखिएगा कि अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं, और अच्छी जॉब प्रोफाइल यहां पर रहती है। और प्रमोशन की बात करते हैं तो आरबीआई असिस्टेंट जो होता है ये प्रमोट होकर आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर बनता है। उसके बाद इंटरनल एग्जाम देकर, बहुत कम पोस्टें निकलती है, इंटरनल एग्जाम देकर ग्रेड बी एग्जाम में ग्रेड बी ऑफिसर बन सकता है। ठीक है, बट बहुत कम ही आरबीआई असिस्टेंट होते हैं जो कि ग्रेड बी ऑफिसर बन पाते हैं। बट यहां पर असिस्टेंट रहते हुए भी आपकी अच्छी खासी सैलरी है। उसके बाद जब आप ग्रेड ए में प्रमोट हो जाओगे तब भी आपकी अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है। बट पर्टिकुलर अगर मैं प्रमोशन की बात तो यहां पर कर ली, बट मैं ट्रांसफर पॉलिसी की बात करता हूं तो बेसिकली आरबीआई असिस्टेंट स्टेट वाइज आता है, तो आप अपनी स्टेट से ही प्रेफर कीजिएगा इसको अप्लाई करना, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी बहुत मुश्किल से होती है, कि बहुत मुश्किल से ट्रांसफर हो पाती है। इस चीज का ध्यान आप लोग यहां पर रखिएगा और उसी के हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हमने बात की यहां पर अलाउंसेस की, सैलरी की, जो कि आरबीआई असिस्टेंट को मिलती है, और एक न्यू कमर्स के लिए क्या यहां पर ग्रोथ रहती है। तो इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो पे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।